आप अरदास करने के लिए बैठो। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो उस समय पर केवल अपने लिए ही नहीं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और जो संसार में जन्मा है उसके लिए भी अरदास किया करो। उसके लिए भी अरदास करना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए भी निवेदन करना चाहिए, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, संसार सागर में आ जाना, पृथ्वी पर जन्म ले लेना एक सरल विषय। आपने कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा, कोई सत्कर्म करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा, तो मृत्यु लोक में आपका जन्म आ गया। कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा तो मृत्यु लोक में आपने जन्म ले लिया। और यदि मृत्यु लोक में जन्म मिल भी गया और आप शरीर से पूर्ण हैं, जो भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, श्रवण दिए हैं, वाणी दी है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सारी इंद्रियां जो भगवान ने प्रदान करी है, शरीर का जो अंग प्रदान करा है, यदि वो प्राप्त अच्छे से हुआ है और उसको प्राप्त करने के बाद यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, किसी संत, किसी सदगुरु, किसी भक्ति के अंतर्गत अगर आप प्रवेश करे हुए हो, तो समझ लेना कि मानव जीवन में सबसे अच्छा कर्म आपने कोई करा होगा जो सनातन धर्म की ओर, भगवत भजन की ओर और अविरल भक्ति की ओर। वो कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कहीं शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। पूर्व का कोई पुण्य होगा, कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का कोई सत्कर्म होगा, जो ये मानव का शरीर हमको मिला, आपको मिला। और यदि मानव का शरीर आपको और हमको मिला है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, कोई पूर्व का कर्म, पूर्व का कोई सत्कर्म आपके और हमारे जीवन को आनंदित कर। भटिंडा की इस पवित्र धरा पर ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं।
बस एक ही निवेदन है कि दिल से, हृदय से जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, जितनी देर भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठो, उतनी देर अपना दिल भगवान की इस पवित्र कथा की ओर लगा कर। इंद्रियां थोड़ी चंचल है और इंद्रियों की चंचलता के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर, और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता।
समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है? केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है, उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है, दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता, उसकी नम्र, उसकी प्रबल। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी लावन कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदन, शंभो मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा में एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की।
जीवन भर चोरी करी उसने। घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब बड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले मां के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर मां के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर दे, चलिए। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए, तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये जवाबदारी उसकी है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीब बड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते 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 एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके,
गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना, कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है। अपन चले चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो। अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि अतिथि नहीं है। स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना। बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करें। तो एक लाइन शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आते हैं, कभी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया,
पूजा की पूजा करते हुए ख्याल आ गया, मैं तो मंदिर गया की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, वो लाभ क्या, फायदा क्या? भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया, पर स्त्री का संग। देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसा। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली। देवराज को खींच ली, और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि यह वेश्यावृत्ति करने वाली। जब बुरी तरह से फंस गया, और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी, राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर देता।
कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता है, कोई नया काम चालू कर देता है, कोई दूसरा काम चालू कर देता है जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम दो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हो तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है, ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं। पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो। पहले लड़की की शादी करते थे ना तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब, लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 है। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब, बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है? कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की मां तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूं, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूं। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूं दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल ऑनलाइन बुकिंग सब है। धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत। और हम फिर निवेदन करते हैं, हम 2 हमारे 6, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है
मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी एक लेकर आती थी क्या? थाली जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6 का सेट समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी कम से कम सेट बना रहना चाहिए। सेठ में कमी हो जाए, घर की दादी के मान लो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, प्राण चले गए, तो फिर सेठ को बढ़ाने का प्रयास करो। पोते की शादी करना है, सेठ कम पड़ गया, एक थाली कम दिख रही है, बहू लेकर आ जाओ। फिर सेठ गड़बड़ हो जाए, दादाजी बुजुर्ग हो गए थे, चले गए, तो बहू से कहो बेटा पोते का मुंह देखना है, सेठ बढ़ा। फिर 6 का सेठ। थोड़ा सा। अब दुनिया के लोगों को लगता है कि गुरुजी आजकल का जमाना इतना विचित्र है, ऐसा जमाना आया है गुरुदेव, इतनी महंगाई का युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों, जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर है। अभी सारे पत्र तो हम पढ़े नहीं हैं। उमा, मेरा नाम उमा मोर, लुधियाना से आई है। कहीं बैठी हो उमा जी? लुधियाना से हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए। मैं उमा और लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर, लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूँ। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। एक तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कितना, ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सेनी
पति श्री राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहती हूं। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करना। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा VRD पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ीला मन कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो में तेरी वतन हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा, डोर हटो छड़ीला मन कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती। मेरी मधुमेह की पूरी दवाइयां छूट गई और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। शिव शिव शिव। एक विश्वास, एक भरोसा। ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा जो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। छोड़ो नहीं, जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की यह विरल कथा का रसपान करो। शिव तत्व श्रवण करो। भक्ति को धारण करो। उसने जन्म दिया है, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए, मान लो बहुत, शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी खुद की है, मेरी स्वयं की है, स्वयं की। कोई दूसरे की नहीं, मेरी स्वयं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लेता है, गलत स्त्री का संग धारण कर लेता है, तब वो स्त्री पहले तो कुछ नहीं बोली, पर बाद में जब वो देख लेती है कि अब मुझे धन की जरूरत है, तब वो देवराज ब्राह्मण से कहती है जाओ और जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे लाओ। और शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हो गया, और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। भाग तक कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गए, शिवालय में, शिव के मंदिर में। और शरीर में ताप पड़ रहा था तो छुप कर बैठ गया। शिव कथा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला कर कह रहे थे हर हर महादेव। इसको बड़ा कछोटपन उत्पन्न हो रहा था, क्रोध आ रहा था, बड़ा करे तो करे क्या। अंदर से बड़ा कछोटा जा रहा था। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है,
पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पड़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है, फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी नहीं। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। संगत बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत चल। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। अब इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का ऐसा फोटो मोटो रखकर सब बैठ जाते हैं, शोक सभा करते हैं। इधर भी होती है क्या? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। होती है? अच्छा। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा होती है। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? कि शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पा लेता है। अपने जीवन का आनंद पा लेता है, उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ है, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, मदिरा पान में डूबा हुआ है, नशे में धुत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है। और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है। उसको क्या? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा है।
गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। फिर परमात्मा साथ। शिव कथा कह रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है, हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो, मंदिर देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, पर इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल में जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूं, यह समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा, बस इसी भाव से चले। एक पत्र है, अच्छा है। गांव बापोड़ा